मेरा वीडियो आज कैसे भी करके एडिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं सबसे ठीक है करके काहे बात कर रहा हूं। समझ गए तो बढ़िया है, अगर नहीं समझे तो आपका ये भोजपुरिया फैन है ना। तो मित्रगणों, आज बार रहुआ सबके फेवरेट और हमर भी यानी कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के जन्मदिन। तो आज खेसारी लाल यादव जी के जन्मदिन पर हम जानेंगे कि खेसारी जी आज जिस मुकाम पर हैं वहां तक आखिर कैसे पहुंचे। कुछ होंगी खेसारी के इस फैन यानी मेरी जुबानी और कुछ होंगी खुद खेसारी भैया की जुबानी। तो चलिए प्रवेश करते हैं खेसारी भैया के इस ट्रेंडिंग यूनिवर्स में। दोस्तों, कभी पाई पाई के लिए मोहताज और रोजी रोटी के लिए मजदूरी तक करने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ विदेशों में भी उनके लाखों फैंस हैं जो न केवल उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं बल्कि सिंगिंग को भी हमेशा सराहते हैं। पेट पालने के लिए बिहार में मजदूरी और फिर दक्षिण दिल्ली में सड़क किनारे लिट्टी चोखा बनाकर परिवार का गुजारा करने वाले खेसारी लाल यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने एक शो के लिए लाखों रुपए और फिल्म में एक्टिंग के लिए करोड़ों रुपए तक फीस पाने वाले एक्टर भी बन सकते हैं। बिहार के छपरा में जन्मे खेसारी लाल यादव ने गरीबी को झेला, देखा और बेहद करीब से महसूस भी किया है। पिता मंगरू लाल यादव चने बेचकर किसी तरह परिवार को पालते थे। 7 बेटों और पत्नी को पालने के लिए पिता दिन रात मेहनत करते थे। जब मैं पैदा हुआ था तो हमारा घर ढह गया था। मिट्टी का घर था और वो बिल्कुल समतल हो गया था, तो रहने के लिए कुछ था नहीं। तो मैं जब पैदा हुआ तो किसी मैंने बगल का घर किसी और के घर में था, तो मेरी पैदाइश ही किसी और के घर में थी। क्योंकि अब नहीं था तो अब गांव का इमोशन यही तो है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो तुरंत एट ए टाइम हर आदमी आपके हेल्प में खड़ा हो जाता है। और वही हुआ। तो मैं शायद 1 महीना या 1.5 महीना जब मुझे माँ पैदा की तो मैं किसी और के घर में था। 1-1.5 महीने बाद पापा ने पलानी गिराई थी और उसी पे दादाजी शायद मेरे उस समय थे। मैं दादाजी को देखा नहीं, लेकिन उस समय दादाजी थे। तो फिर सबने मिलकर एक खपड़ा था, छोटा सा घर बनाया, तो शायद फिर उसमें माँ चली गई। तो कैसा रहा बचपन, कुछ याद है? मतलब कि जाहिर है मुझे सारी बचपन की हर चीज याद है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तो मुझे 12 साल आए हुए हो गए, लेकिन मैं 17 साल तक लगातार अपने गांव में था। तो मैं 6 साल के था तो मुझे मेरी माँ छोड़ के चली गई दिल्ली उस वक्त पढ़ाई के लिए, क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले थे और हम 7 भाई हैं। 7 भाई में मेरे चाचा के 4 लड़के और हम, तो हम सब मिलके 7 भाई थे। तो कमाने वाला एक ही आदमी। तो पापा रात को गार्ड की नौकरी करते थे और दिन में चना बेचते थे, तो उनको खाने बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसमें मैं माँ को भी दोषी नहीं कह सकता कि 6 साल की उम्र में कोई माँ से दूर हो बेटा तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं। कहा जाए तो सच पूछे तो वो मोहब्बत मुझे मिली नहीं जो मेरे माँ के गोद में मिलती। लेकिन वो माँ की मजबूरी और पापा की मजबूरी थी, उसमें वो लोग दोषी नहीं है, क्योंकि उस वक्त गई ताकि पापा ज्यादा पैसे कमा सके और हमें अच्छी चीजें दे सके। तो उसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं था, उसमें हम सबका ही स्वार्थ था। अपने परिवार की गरीबी देखकर खेसारी दुखी तो हो जाते थे, लेकिन ठान लिया था कि पिता के हाथ मजबूत करने हैं, जिसके लिए खेसारी लाल यादव ने मजदूरी की। यहाँ तक कि गांव में आई बारात में महिला डांसर भी बने, जिससे कुछ पैसे मिल जाएं जो परिवार के लिए सपोर्ट हो जाए। जब खेसारी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने व्यास लोगों के पास जाकर रामायण और महाभारत का पाठ करना सीखा और जगह जगह जाकर कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। मैं 7-8 साल का हुआ तो मैं कार्यक्रम करने लगा। कार्यक्रम मतलब इनकेस की मैं रामायण महाभारत जो हमारे यहाँ व्यास लोग होते हैं उनके हमें जाने लगा, सीखने लगा। तो उस समय 5 रुपये 10 रुपये मिलते थे हम लोग को। रात भर पूरे झाल बजाते थे और मैं बोलता बहुत था, तो दूध भी बेचता था, चारा भी काटता था। 10-10 15-15 हमारे यहाँ गाय होती थी, तो दूध बेचना भी, सारी चीजें प्रोसीजर चलती रहती थी। और उसी में मैं कार्यक्रम भी करता था, जाता था, रात भर जगता था, फिर आकर पढ़ाई भी करता था। तो वो स्ट्रगल मुझे लगता है कि इस स्ट्रगल से बहुत ऊपर थी हमारे। बिहार में मजदूरी और रामायण महाभारत का पाठ करने के साथ साथ खेसारी जी ने दूध बेचने का एक छोटा सा कारोबार भी किया, लेकिन गरीबी के दिन और हालात नहीं बदले। लंबा चौड़ा कद होने के चलते फौज में उनकी नौकरी भी लगी, लेकिन मन नहीं लगा। दिल में तो कलाकार ही था, इसलिए 2004 में दिल्ली आ गए। दिल्ली में लिट्टी चोखे की दुकान खोली। इन्हीं दिनों में उन्होंने पिता से लगभग 10,000 रुपए लेकर अपनी एक म्यूजिक कैसेट भी रिलीज करवाई, जो कि फ्लॉप हो गई। इसके चलते खेसारी जी के पिता थोड़े नाराज हुए और कुछ दिन बाद ही खेसारी जी की शादी भी करवा दी गई।
खेसारी जी ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर बताया था कि शादी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उनके ससुर जी ने बेटी की शादी के लिए अपनी भैंसें तक बेच दी थी। शादी के बाद जब उनकी पत्नी चंदा देवी उनके जीवन में आई, जिम्मेदारियां बढ़ी, तो कुछ और साल खेसारी जी ने लिट्टी चोखा ही बेचा। लेकिन उसके बाद एंट्री हुई उनके जीवन में महेश परदेसी जी की, और उसके बाद क्या उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया या स्ट्रगल ही चलता रहा, ये खुद खेसारी जी से ही सुन लीजिए। महेश परदेसी एक हमारे राइटर हैं, वो एक छोटे भाई की तरह मुझे मोहब्बत दी, बड़े प्यार दिए। उन्हीं के साथ रहता था, उनका कपड़ा भी धोता था। शादी के बाद फिर उनका पैर भी दबाता था, तो वो आनंद मिलता था कि मैं कंपनी में और एक बड़े राइटर के साथ हूँ। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। उस समय वो राधेश्याम रसिया के राइटर थे, तो एक बड़े स्टार के राइटर थे, तो मुझे भी लगता था यार मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। उस कंपनी में समझ ली कि एक नौकर के तौर पे था, लेकिन वो कभी मुझे नौकर नहीं समझे, वो हमेशा एक भाई की तरह मुझे मानते थे। तो मैं उनका हाथ बढ़ाता था कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सब करना मैं करता था। फिर वहां एक कैसेट गाया, सुलगन में शादी रचा ले, तो उसी मास्टर को कहीं और बेचा गया तो वो थोड़ा सा चला वो। उसके बावजूद फिर से स्ट्रगल मेरी शुरू हो गई कि वो भी पैसा मैं 26,000 रुपए लगा के ही गाया था। और कैसे अपना पैसा, वो भी पिताजी से। हाँ, वो भी पिताजी से। मात्र उसमें 5,000 की 10,000 रुपए लिया था, बाकी 15,000 में कार्यक्रम कर करके जोड़ा था मैं। और लिट्टी में से कुछ चुरा के पैसे 20 रुपए 25 रुपए, जैसे 100 रुपए 150 रुपए की बिक्री होती थी, तो उसमें से 20 रुपए मार देता था मैं। तो ये सब जुगाड़ करके फिर मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं उस समय होता क्या था कि सहारा क्या था कि 6 किलोमीटर आपको अब जाएंगे तो 3 रुपए लगेगा। तो उस समय आदमी पैदल सफर करता था, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर में पैदल सफर करता था। और करते करते फिर चीजें होते गई। फिर मैंने उस कैसेट को गाया, तो फिर मैंने उस कैसेट को खरीद कर मैं खुद ही दुकानों पे लेकर जाता था। पोस्टर हर दुकान पे चिपकाता था, उस समय ऑडियो था, तो चिपकाता था। तो चिपकाने के बाद कितने लोग मेरी माँ को गाली देते, क्योंकि मेरी गायकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उस समय व्यास के गाने वाला और मैं लोकगीत गा रहा हूँ, वो मेरी विधा से बहुत अलग थी चीजें, क्योंकि व्यास में रामायण महाभारत दुनिया गाती है, तो मेरे गाने का शैली भी उसी टाइप का था, लोकगीत गाने वाला था ही नहीं। तो मेरे आवाज में वो बात थी ही नहीं, और मेरे गायकी में भी वो बात नहीं थी। अब तो गाते गाते आदमी ठीक गाने लगा, मशीनें भी आ गई। हाँ, अब चीजें समझ गया मैं, उस समय समझ तो थी नहीं। तो कैसे चिपका देता था, लोग फेंक देते थे मेरे मुंह पे। मुझे याद है छपरा में एक कैसेट बिक रहता था, नाम नहीं लूंगा, मीडिया है, उन्होंने मेरे मुंह पे कैसे फेंका था और मेरे माँ को गाली दी। उस दिन रोया बहुत था मैं। कई जगह ऐसे मेरे साथ किस्से हुए। मोतिहारी पिपरा कोठी एक जगह है, मैं लगातार ठंडी के दिन में एक गमछा ओढ़कर 3 दिन तक उस टेबल पे सोया था कैसेट के दुकान के बाहर, ताकि मेरा एक कैसेट रख लिया। उसमें लिया, और उस बेचारे ने मेरा बहुत हेल्प किया। उस आदमी का नाम है रिंकू। आज से 12 साल पहले उसे मिला था, और आज भी उस आदमी को भुला नहीं। और हर डीलर का पूछिएगा, पूरे बिहार के और पूरे यूपी का, तो हर डीलर का नाम मेरे जुबान पे है, क्योंकि मैं हर जगह गया हूँ। वहां से मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं 5 रुपये बचाने के चक्कर में कड़ी धूप में उस मई के महीना में मैं मोतिहारी से आया था, एक जगह है मोहम्मदपुर, वहां पे, और वहां से फिर पैदल गया था मात्र 5 रुपये बचाने के लिए। उसी का लिट्टी चोखा खाया, और खा के फिर पैदल गया एक स्टेशन पे, विदाउट टिकट में छपरा गया। तो फिर बुआ के यहाँ गया इस लालच में कि पहले हम कहीं जाते थे तो हम प्रणाम करते थे अपने बुआ फूफा को, तो लोग 5 रुपये 10 रुपये दे देते थे कि ले खा लेना कुछ। तो उस लालच में कि अगर 10 रुपये वहां मिल जाएगा तो वहां से जुगाड़ हो जाएगा, नहीं वहां से फिर मैं आ जाऊंगा भाई, आने का जुगाड़, अपने घर पे आ जाऊंगा। तो बुआ के यहाँ गया, तो बुआ ने मुझे 10 रुपये दिया, तो वही मेरा लिए किराया था, और मैं वहां से छपरा से आया था। तो खेसारी जी का स्ट्रगल तो आखिर खत्म कब हुआ, यही सोच रहे हैं ना आप। ये हुआ 2008 में, जब उनकी बेटी पैदा हुई, और उसके बाद उनका एक एल्बम आया माल बटाई मेला में, और उसके बाद खेसारी जी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। हालांकि उसकी भी एक अलग कहानी है कि कैसे वो एल्बम हिट हुआ और खेसारी जी एक पुराने ट्रेंड को वापस ले आए। आखिर क्या था वो ट्रेंड? जब मेरी बेटी हुई 2008 में, उसके बाद एक कैसेट गया माल बटाई मेला, और पता नहीं चला कि मैं कहां चला गया। उसके बाद वो खेसारी लुप्त हो गया। जो किसी के पास जाया करता था, किसी के पास गाली सुना करता था, और वही आदमी जिसने मेरी कैसेट फेंकी थी मेरे मुंह पे, वो आदमी बोला कि प्लीज बेटा मेरे दुकान पे कैसेट पहुंचवाओ, कहाँ मिलेगा तुम्हारा कैसेट? क्योंकि मैंने कंपनी से बोला था कि सर
उसने ऐसा किया था और कंपनी ने बोला कि उसको तो कैसे बना, और हम लोगों ने एक डीलर पैदा किया वहाँ। इनकेस मैं नहीं, मेरे कंपनी मालिक कुमार रमेश जी ने एक डीलर उस जगह पे बनाया उन्होंने, और बनाकर और उसके दुकान पे ना देकर उस डीलर को हम लोगों ने खड़ा किया, और कैसेट रातों रात इतना बड़ा हिट हुआ। उसमें पहली बार मैं लड़की बन के नाचा था, और मैं लड़की बना था, और उन लोगों को इतना अच्छा लगा। जो देहाती डांस जो हमारे यहाँ लोग करते हैं, नाच में करते थे, तो हम लोगों ने देखा था वो सब चीजें, तो हमें आती थी, हमारी बॉडी में होती, और मैंने उसी को पर्दे पे उतारा और लोगों को चीजें नहीं लग गई। भोजपुरी में पहली बार कोई लड़की बना था, लड़कियां नहीं नाचती, अब लड़कियां नाचती, लौंडा नाच, लौंडा नाच, लौंडा नाच, मुझे अभी हाँ लौंडा नाच। उनके लिए कोई स्टेज नहीं बनता था, बस जमीन को जोत दीजिए और उसी पे दरी बिछा दीजिए, उसी पे उनका शुरू हो जाता था। तो हम लोग देखे बहुत थे, और मैंने उसी को रिवर्स किया अपने कैसेट में। लौंडा नाच बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भैया। अच्छा, आप लोगों को पता होगा, या जिन लोगों को पता भी है या नहीं, कि जिसे फिल्मी दुनिया में हम सब खेसारी लाल यादव के नाम से जानते हैं, असली नाम उनका शत्रुघ्न कुमार यादव है। बावजूद इसके असली नाम कोई नहीं जानता, ज्यादातर लोग नहीं जानते, उन्हें लाखों फैंस खेसारी के नाम से ही जानते हैं। लेकिन ये नाम आखिर पड़ा कैसे? तो शत्रुघ्न मेरा पेपर का नाम है आज के दिन। अच्छा, पेपर में आपका नाम? पेपर में मैं शत्रुघ्न, साइन शत्रुघ्न से ही करता हूँ अभी भी, क्योंकि सारी चीजें मेरी शत्रुघ्न पे ही है। तो और बचपन से ही नाम खेसारी है? क्योंकि मैं बोलता बहुत था, कुछ भी बोलता था, क्योंकि बच्चा था, मुझे पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, बोल दिया मतलब, आप लोग समझो, वो वाली चीजें थी। तो एक रमाशंकर यादव है जो कि जिनके यहाँ पहली बार मैं रहा था, तो पहली बार रहा था, तो उन्हीं के ठेकेदार थे हमारे बैजनाथ चाचा, उन्होंने मेरा नाम खेसारी रखा था। मैं इतना बोलता था। खेसारी का मतलब क्या? ज्यादा खेसारी का मतलब, हाँ नहीं, खेसारी का मतलब ये होता है कि ये खेसारी अनाज है, खेसारी की दाल होती है, वो खाइएगा तो आपको पचेगा नहीं। और खेसारी ऐसा अनाज है कि आप कहीं भी उसको छीट दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, वो फरेगा। ऐसा नहीं कि उसको खाद की जरूरत है, उसको पानी की, कुछ चीज की उसको जरूरत नहीं है, वो कहीं फेंक दीजिए, वो अपना बराबर काम करके जाएगा। गेहूं में ये डालिए तब वो पैदा होता है, लेकिन वो पैदा हो जाएगा, उसको कहीं बोने की जरूरत नहीं है, ऐसे छीट दीजिए, वो अपने आप पैदावार हो जाएगा। वो तो मैं बोलता बहुत था, कुछ भी बोलता था, उसी में उन्होंने मेरा नाम खेसारी रखा, और आज देखिए, आज दुनिया के लिए खेसारी एक ब्रांड बना। माल भेटाई मेला से की सफलता के बाद 2012 में आई अपनी पहली फिल्म साजन चले ससुराल से खेसारी भोजपुरी फिल्म जगत के स्टार बन गए। इस फिल्म के लिए खेसारी को मात्र 11,000 रुपए मिले थे, लेकिन इसके बाद भोजपुरी सिनेमा में एक नया स्टार पैदा हो चुका था, और खेसारी उसके बाद एक हिट फिल्में और गाने देते चले गए, और कब ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल बन गए उन्हें खुद पता नहीं चला। वे अपनी गायकी में ठेठ देहाती भाषा का उपयोग करते हैं, इस वजह से ही लोग उनसे ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं। उन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में खुद गीत गाए हैं, यही कारण है कि सिर्फ उनके नाम पर ही कई फिल्में हिट हो जाया करती। आज खेसारी के पास वो सब कुछ है जिसके लिए कभी वो तरसते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो ना सिर्फ एक एक्टर बल्कि एक बेहतरीन सिंगर और डांसर भी हैं। तो ये थी खेसारी के संघर्ष के दिनों से एक बड़ा स्टार बनने की कहानी। लेकिन ये स्टारडम मिलने के बाद भी खेसारी का स्ट्रगल कम नहीं हुआ। जीवन में कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ तो बहुत ही बड़ी रही, यहाँ तक कि एक बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था एक गाने के लिए। वो कहानी भी बताऊंगा, लेकिन अब से कुछ देर बाद। तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जश्न मनाते रहिए। अरे खेसारी भैया का जन्मदिन है यार। मैं आपसे मिलता हूं खेसारी जी से जुड़ी कुछ और रोचक बातों के साथ अब से कुछ ही घंटों में। तब तक के लिए इजाजत लेता हूं, फिर से आऊंगा। आप देखते रहिए ENT लाइव और मनाते रहिए खेसारी जी का जन्मदिन।